तो यूक्रेन युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह कि किम जोंग से मिले हैं रूसी रक्षा मंत्री। किम जोंग और सर्गेई शोइगु की बड़ी मुलाकात हुई है। हथियारों को लेकर हुई दोनों की बातचीत। शोइगु को हथियारों के भंडार में किम जोंग लेकर गए। तो ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। किम जोंग और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की मुलाकात कई मायनों में बड़ी बताई जा रही है। चलिए तो इस गठजोड़ की बात करते हैं। ये जो नॉर्थ कोरिया और रूस का गठजोड़ है वो क्या कहता है, युद्ध का क्या यह अंतिम मोड़ है? बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। रूसी रक्षा मंत्री को हथियार डिपो में खुद ले गए किम जोंग, ये जानकारी मिली। और किम जोंग ने सर्गेई शोइगु को विध्वंसक हथियार तक दिखाए हैं जो नॉर्थ कोरिया के पास है। शोइगु को नॉर्थ कोरिया के घातक हथियारों के बारे में किम जोंग ने खुद बताया है। इसके अलावा किम ने शोइगु को आईसीबीएम और ड्रोन तक दिखाए हैं। आईसीबीएम और ड्रोन हवात्सेंग 17 और हवात्सेंग 18 आईसीबीएम शोइगु को दिखाए गए हैं और ये किम जोंग ने खुद दिखाए हैं। हथियारों को लेकर किम और शोइगु की लंबी बातचीत भी हुई है। जो विध्वंसक हथियार है नॉर्थ कोरिया के पास, इसको लेकर किम ने सर्गेई शोइगु के साथ बातचीत की है। तो ये बड़ी डिटेल्स आ रही हैं इस मुलाकात से जुड़ी हुई, इस गठजोड़ से जुड़ी हुई। और आपको बता दें कि रूस को हथियारों की सप्लाई शुरू कर सकता है नॉर्थ कोरिया। तो क्या ये युद्ध का अंतिम मोड़ है, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो एक बात और समझ में आ रही है, हवात्सेंग 17 हवात्सेंग 18 आईसीबीएम की शुरुआत हो सकती है और इसकी सप्लाई की शुरुआत हो सकती है। एक और डिटेल मिल रही है, रूस को घातक ड्रोन भी सप्लाई कर सकता है नॉर्थ कोरिया। तो रूस के लिए ये एक तरह से सकारात्मक पहल हो सकती है इस मुलाकात में। चीन की तरफ से ड्रोन सप्लाई के बाद नॉर्थ कोरिया भी उठा सकता है बड़ा कदम। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हथियारों की सप्लाई शुरू होने से वर्ल्ड वॉर का भी खतरा है। तमाम मुल्क अलग अलग खेमे में बढ़ते हुए नजर आएंगे और रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार एशिया तक हो सकता है। जी हाँ, एशिया तक। तानाशाह किम जोंग के देश में इस वक्त इस महासम्मेलन चल रहा है और नॉर्थ कोरिया के स्थापना दिवस की 70वीं वर्षगांठ का समारोह है ये। लेकिन इस समारोह से यूरोप और अमेरिका पर एटमी विनाश का संकट मंडरा रहा है। जी हाँ, प्योंगयांग में पुतिन का विश्व विनाशक गठबंधन मजबूत हो रहा है। नेटो के सामने पुतिन का ये गठबंधन आकार भी ले चुका है और बाइडेन के खेमे में सुपर पावर है तो पुतिन के खेमे में हाइपरसोनिक पावर सहित एक जिद्दी तानाशाह भी है। तो सबसे बड़ी डील तो यह है कि क्या रूस को हथियारों की सप्लाई, विध्वंसक हथियारों की सप्लाई करेगा नॉर्थ कोरिया? यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की शक्ति के समीकरण पलट कर रख दिए। जब दुनिया में ग्लोबल विलेज बनाने की कल्पना की जा रही थी, तभी इस युद्ध ने दुनिया को दो खेमों में बांट कर रख दिया। आशंका है कि ये दो खेमे ही दुनिया के विनाश का कारण बनने वाले हैं। एक तरफ 31 देशों के नेता हैं। बाइडेन की अगुवाई में नेटो देश यूक्रेन के साथ युद्ध में खड़े हैं और इन 31 देशों के खिलाफ अब पुतिन ने अपना सबसे विनाशक गठबंधन तैयार कर लिया है। इस गठबंधन में है चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान। बाइडेन वर्सेस पुतिन के इस गठबंधन की सबसे बड़ी झलक नजर आने वाली है।
11-12 जुलाई को लिथुआनिया के विल्नियस में नेटो का महासम्मेलन हुआ। नेटो पर मंडराते खतरे पर मंथन करने और यूक्रेन के समर्थन के लिए 31 देश जुटे। अब नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 2 दिन का महासम्मेलन हो रहा है, जो विल्नियस समिट को सबसे बड़ा बारूदी जवाब है। नॉर्थ कोरिया के स्थापना दिवस की 70वीं वर्षगांठ और तानाशाह किम जोंग उन का बड़ा समारोह शुरू हो चुका है। नॉर्थ कोरिया के 70वें स्थापना दिवस पर प्योंगयांग का समारोह पुतिन, जिनपिंग और किम के गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन बन चुका है। रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंच चुके हैं। सरगई शोइगु के लिए किम का रेड कारपेट बिछ चुका है। रूस के रक्षा मंत्री का स्वागत नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री कुंग सुन नैम ने किया और दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद शोइगु ने ऐलान कर दिया कि नॉर्थ कोरिया रूस का अहम डिफेंस पार्टनर है। मैं आश्वस्त हूं कि आज की बातचीत हमारे रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोग को मजबूत करेगी। रूसी रक्षा मंत्री के साथ साथ प्योंगयांग में चीन सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच चुका है। किम के इस दावत में पहुंचे हैं चीन और रूस, और इसका सीधा मतलब है अमेरिका के 3 बड़े दुश्मन प्योंगयांग में नेटो विनाश का प्लान बना रहे हैं। पुतिन, किम और जिनपिंग का गठजोड़ और मजबूत होने वाला है, क्योंकि क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया है कि अक्टूबर के महीने में पुतिन चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। पुतिन के इस गठबंधन में 2 हाइपरसोनिक परमाणु शक्ति हैं और तीसरा है सन की तानाशाह किम, जो अमेरिका जैसे देश के लिए सबसे बड़ा एटमी खतरा है। किम इस वक्त अमेरिका के 2 मोर्चों पर खतरा बना हुआ है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका पर बरसने का खतरा है और दूसरे मोर्चे पर वो रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। माना जा रहा है कि प्योंगयांग पहुंचे शोइगु नए हथियारों की डील करने वाले हैं। खुफिया रिपोर्ट है कि ये हथियार रूस की ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन से सप्लाई होते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन मॉस्को से नॉर्थ कोरिया के तुमानगांग शहर तक जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 9412 किलोमीटर है। 7 दिन में हथियारों से भरी ट्रेन तुमानगांग से मॉस्को पहुंचती है। रूस को नॉर्थ कोरिया से सैनिकों के साजो सामान और गोला बारूद सप्लाई हो रहे हैं। नेटो के 31 देशों के बारूद के सामने पुतिन गठबंधन का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुतिन को हथियारों की सीधी सप्लाई हो रही है और अमेरिका के सहयोगी देशों जापान और साउथ कोरिया पर फंदा कसा जा रहा है। रूस और चीन ने जापान सागर में 2 दिन पहले ही युद्धाभ्यास खत्म किया है और अब तीसरा युद्धाभ्यास प्रशांत महासागर में शुरू होने वाला है। नेटो के लिए पुतिन का विनाशक गठबंधन सीधा खतरा बन चुका है।